एक अंधेरी काली रात थी। अचानक आसमान फटने जैसी आवाज हुई और एक भयानक काला पत्थर आग की लपटों के साथ गांव की तरफ गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पत्थर गांव के बीच आकर टकराया और जमीन जोर से कांप उठी। पत्थर टूटते ही उससे एक डरावना प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर सूखी जली हुई लकड़ी जैसा था और आंखें असामान्य रूप से बड़ी और चमकदार थी। वह प्राणी बिना रुके गांव के घरों में घुसने लगा, कुछ अनजानी भाषा में बड़बड़ाता और लोगों को बेरहमी से मार डालता। कई लोग उसकी आग जैसी ताकत से वहीं टुकड़ों में बिखर गए। सुबह होते होते पूरा गांव खौफ और सन्नाटे में डूब चुका था। कुछ लोग रहस्यमयी ढंग से गायब थे और कुछ ने डर और सदमे से दम तोड़ दिया था। गांव के एक कोने में रहने वाले कालू बाबा ने सबको इकट्ठा किया और गंभीर आवाज में बोले, यह किसी आम दुष्ट आत्मा का काम नहीं है। अब इस गांव को सिर्फ मेरा बेटा रायस्टार ही बचा सकता है। उसी शाम रायस्टार गांव पहुंचा। रात होते ही वह सूखी लकड़ी जैसा प्राणी फिर से प्रकट हुआ और तबाही मचाने लगा। अचानक उसकी नजर रायस्टार पर पड़ी। प्राणी ने उस पर हमला कर दिया और अगले ही पल रायस्टार का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। गांव वाले सन्न रह गए, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कुछ ही सेकंड में रायस्टार फिर से जीवित खड़ा था, क्योंकि वह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक था। गूंजती हुई आवाज में रायस्टार ने पूछा, आखिर तुम बेगुनाह गांव वालों को क्यों मार रहे हो? सूखी लकड़ी जैसे प्राणी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मुझे सिर्फ मेरा बेटा टंग टंग चाहिए। अगर वह मुझे नहीं मिला तो यह पूरा गांव राख बन जाएगा। रायस्टार ने अपनी जादुई दृष्टि से सच्चाई देखी। उसे पता चला कि उस प्राणी का बेटा सुरक्षित था, लेकिन किसी दूसरी जगह फंसा हुआ था। पल भर में रायस्टार ने मंत्र पढ़े, वहां पहुंचा और बच्चे को सुरक्षित बचाकर उसके पिता के पास ले आया। बेटे को देखते ही उस भयानक प्राणी का क्रोध शांत हो गया। अगले ही पल दोनों बाप बेटे एक रहस्यमयी एयरशिप में बैठे और अंधेरे आसमान में उड़ते हुए गायब हो गए। और तभी गांव में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, हमारा चैनल कुछ दिनों से थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर आप रायस्टार के सच्चे फैन हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।